शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के तट पर पावन सप्त ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर में गंगा तट पर बैठकर हम लोग सन्यासी के धर्म क्या है, किस विधि से सन्यासी का जीवन यात्रा संचालित होनी चाहिए, उनका चिंतन विगत कुछ दिनों से कर रहे हैं। वैराग्यवान विरक्त जो विविधिषु परमहंस सन्यासी हैं, जिसने एकमात्र आत्मकल्याण की कामना के लिए पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा का त्याग करके सर्व कर्म संन्यास ग्रहण किया और भिक्षाचर्य का आचरण करता है, ऐसे पवित्र यति का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका एक शास्त्रीय चिंतन हम लोग कर रहे हैं। विगत 2-3 दिनों में हमने प्रातः काल से लेकर के सोने पर्यंत यदि की दिनचर्या कैसी होती है, उसका शास्त्रीय प्रोटोकॉल क्या है, उसका एक चिंतन हम लोग कर रहे हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उत्थान करके
परमात्मा का ध्यान करके स्नान शौचादि से निवृत्त और पवित्र होकर के देवता दर्शन आदि करके प्राणायाम करके गुरु के सानिध्य में बैठ करके उपनिषदों का और उपनिषद आधारित ब्रह्म विद्या विधायक शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। ये मुख्य विधि है, क्योंकि इस कर्म के लिए ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। इतना करते करते यति को लगभग मध्याह्न आ जाता है। अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्वाध्याय विधि से निवृत्त होकर के मध्याह्न में भिक्षा की प्रवृत्ति यति को करनी पड़ती है। भिक्षार्थ ग्राम में जाना पड़ता है और कैसी भिक्षा होती है, किस प्रकार से भिक्षा करता है, भिक्षा की क्या विधियां हैं इत्यादि हम लोगों ने चिंतन कर किया। भिक्षा करने के बाद यति के कर्तव्य क्या अवशिष्ट रहते हैं उनकी चिंतन आज हम लोगों को करना है। उसमें मुख्य 2-3 चीजों का वर्णन यहाँ मिलेगा। भिक्षा करके वापिस मठ में चले आने के बाद यति के लिए पुराण श्रवण करने का विधान मिलता है। पुराण पठन करें या श्रवण करें। पुराण श्रवण जो है 2 घड़ी तक करने का विधान मिलता है। 5 घड़ी सुबह से उठ करके उसने अपना समय सब क्रियाओं ने ज्ञापन किया। दिन का जो 6म और 7म भाग है वो पुराण श्रवण में व्यतीत करना है, ऐसा विधान मिलता है। फिर बाद में थोड़ा आत्म विचार करें और संध्या के समय पुनः जो है प्राणायाम ध्यान आदि विधान है। उसका सारा विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। पुराण का चिंतन क्यों करना है, उससे क्या फायदा होता है, इसका एक लंबा विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है। और जब वो विचार करने बैठता है पुराण श्रवण इत्यादि पर, पुराण का श्रवण जो है मुख्यतः यहाँ पर भक्ति उत्पत्ति के लिए बताया गया है। आत्मविचार वैराग्य को सुस्थिर बनाए रखने के लिए और निर्मल करने के लिए करना है। और ध्यानाभ्यास उसको जो है अपने मन को और निर्मल और योग्य बनाने के लिए करना है। 3 कृत्य अभी और उसको करना है, उसके नित्य करना है। भिक्षा आसनानंतरम शेष कालम पुराण श्रवणेन नयेत तथा च दक्ष स्मृति का ये वाक्य है। इतिहास पुराणाभ्याम 6ष्ठ सप्तम को नयेत। 6ष्ठ सप्तम को मन 6ष्ठम और 7म, उसका हमारे टीकाकार ने अर्थ किया कालो, माने 8 विभाग कर दिया उसने दिन का। 5 विभाग तक उसका भिक्षा से लेकर के पूर्वान्न के पूरे कार्य हो गए। अब 6ठा और 7वां जो काल है वो पुराण श्रवण में बीता है। और 8म काल जो संध्या का आगे वो सायं संध्या ध्यान इत्यादि करके यति का 1 दिन का कृत्य पूर्ण होता है। अंगिरा ऋषि ने पुराण श्रवण क्यों करना चाहिए, पुराण श्रवण का मुख्य फल क्या है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन। पुराण श्रवणे भक्तिर मूर्खस्यापि प्रवर्तते भक्त्या अवच्छिन्नया मुक्ति तस्मात् पौराणम अभ्यसेत्। ये मुख्य विधान। पुराण का श्रवण करने से और श्रवण करते करते मूर्खस्य अपि भक्ति ही प्रवर्तते। मूर्ख माने यहाँ पर जो न्यून समझ रखता है, शास्त्र की कम समझ रखता है, वो व्यक्ति भी यदि पुराण श्रवण करता है तो पुराण श्रवण करते करते उसके मन में भक्ति है। क्योंकि पुराण में मुख्यतः भक्ति का जो है
बहुत सुंदर ढंग से भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन, भगवान के गुणों का प्रतिपादन, भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं उसका प्रतिपादन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो सर्वविदा भक्ति है इसका खूब सुंदर वर्णन मिलता है। भगवत शरणागति का खूब सुंदर वर्णन मिलता है। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, भोक्तृत्वे वर्णस्तथा, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विधा, शरणागति इत्यादि, ये जो भक्ति के सारे अंग हैं इनका पुराणों में पर्याप्त मात्रा में इन तत्वों का चिंतन और विचार मिलता है। इसलिए पुराण श्रवण करना, पुराण का चिंतन करना, पुराण का पाठ करना, और इससे वेदांत का ही विस्तार किया गया है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदांत का विस्तार करना चाहिए। और जो इतिहास पुराण नहीं पढ़ा है सीधे वेदांत में जाता है तो वेद डरता है कि अभी हमारे हाथ पैर तोड़ेगा। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपृञ्जेत। तो इतिहास पुराण का अध्ययन यति के लिए, सन्यासी के लिए भी, जैसे पुराण अध्ययन यति को करना चाहिए और पूर्वाह्न के बाद करना चाहिए। ये अंगिरा ऋषि ने पुराण श्रवण के तद अभ्यासात् परम ब्रह्म भावम आपद्यते मुनि, और पुराण का अभ्यास करते करते मुनि यति सन्यासी को ब्रह्म भाव की उत्पत्ति होती है। अब पुराण श्रवण के बाद में यति को थोड़ा आत्मचिंतन करना है, या उसके जीवन की विचार शैली कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। इसके ऊपर बृहस्पति स्मृति में बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया, यहाँ बहुत सारे श्लोक है और पूरे मनन करने लायक है। थोड़ा प्रकाश हम उस पर डालते, थोड़ा विचार हम करते हैं। बंध मोक्ष विभागज्ञो बुद्ध्वा चेद मोक्षणेच्छया उपायान्वेषणे युक्त को न मुच्येत बंधनात्। जो निरंतर बंध और मोक्ष के विभाग को जानता है अर्थात समझता है और मुक्ति के उपायों का अन्वेषण करता रहता है, तो क्यों वो मुक्त जो है नहीं होगा। यथा चित्तम समायुक्तम जंतुर विषय गोचरे यदि नारायण एवं को न मुच्येत बंधनात्। इस जीव का विषयों का चिंतन करने में जैसे चित्त एकदम समाहित हो जाता है, एकदम अत्यंत एकाग्र हो जाता है प्रिय विषय का चिंतन करने, उसी प्रकार यदि नारायण का चिंतन करते समय चित्त यदि एकाग्र हो जाए तो मुक्त क्यों नहीं होगा। यथा चित्तम समायुक्तम जंतोः विषय गोचरे यदि नारायण एवं को न मुच्येत बंधनात्। अशास्त्र सृष्ट मार्गेषु यथा चित्त क्षयो भवेत् यदेवं शास्त्र दृष्टिषु को न मुच्येत बंधनात्। राग से अशास्त्रीय कर्म को करते समय जितना एकाग्र हो जाता है व्यक्ति, चित्त का पूरा क्षय हो जाता है, सारी वृत्तियां मिट करके एक वृत्ति, जैसे मान लीजिए किसी को चोरी करना है रात में, कितना एकाग्र होगा वो, उसके मन में और कोई चिंतन नहीं रहेगा, केवल कैसे वो भेदन करे, कैसे घुसे, उसकी सजगता, उसकी पूरी कला, माने अपने एकाग्रता का पूरा प्रयोग करता। चित्त में और कोई वृत्ति, और कोई भाव, और कोई चिंतन कुछ भी नहीं रहता। केवल जो उसने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य के अलावा उस समय उसकी वृत्ति में कुछ भी भाषित नहीं होता है। कर्म यद्यपि अशास्त्रीय है, चेंज करना पड़ेगा ऊपर वाले। ताश खेलने वाले ऐसे, ताश खेलने वाले कैसे एकाग्र हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कि पास में से अक्की निकले तो नहीं पता लगता, डूब जाते हैं पूरे। इसी प्रकार यदेवं शास्त्र दृष्टिषु, इसी प्रकार शास्त्र प्रतिपादित विषय में यदि वो एकाग्र हो जाए, को न मुच्येत बंधनात्। अच्छा, तीसरा एक उदाहरण और दिया, आदरेण
यथा स्तौति धनवंतम धनेच्छया तथा चेद विश्वकर्तारम को न मुच्येत बंधनात्। धनदाता तो धनवान को जिस प्रकार आदर पूर्वक कोई स्तुति करता है, माने उसके प्रति जैसे आदर का भाव व्यक्त करता है, उसके प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति प्रेम दिखाता है, तथा चेद विश्वकर्तारम, इतना ही प्रेम यदि भगवान इस विश्व की रचना करने वाले भगवान के प्रति दिखाए तो बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो सकता। तथा चेद विश्वकर्तारम को न मुच्येत बंधनात्। यथा सुनिपुण सम्यक परदोष ईक्षणम प्रति तथा से निपुण स्वेषु को न मुच्येत बंधनात्। पराये के दूसरे व्यक्ति के छोटे से छोटे दोष को देखने में जितनी निपुणता हमारी बुद्धि में है, इतनी ही निपुणता यदि हमारे अपने दोषों को देखने में यदि बुद्धि में आ जाए तो बताओ कौन मुक्त नहीं हो सकता। इस विषय में हम लोगों को विशेषज्ञता हासिल है, हमारे पीएचडी है, पर दोषान्वेषण में जो है उनको स्वयं को पता नहीं होगा व्यक्ति को कि उतने उसके भीतर दोष है, उतनी मास्टरी हमारी होती है पराये के दोषों के ऊपर हम आद्यंत जानते हैं। इतना ही ईक्षण अन्वेक्षण यदि हमारे अपने दोषों का हो तो कौन कहता है कि हम मुक्त नहीं, बाल की खाल उतार देते। यथा सुनिपुण, इसलिए विशेषण दिया, सु केवल निपुण नहीं होते, हम सुनिपुण होते हैं। यथा सुनिपुण सम्यक परदोष ईक्षणम प्रति तथा से निपुण स्वेषु को न मुच्येत बंधनात्। अर्थार्थम यानि काना कर्माणि करोति कृपणो जनः तान्येव यदि मोक्षार्थी को न मुच्येत बंधनात्। कृपणः माने कंजूस व्यक्ति धनार्जन के लिए जैसे जो कर्म करता है अथवा जितना परिश्रम करता है, उतना परिश्रम यदि मोक्षार्थी कर दे तो क्यों मुक्त नहीं हो। अरे बाप रे, हम देखते हैं धनार्थी व्यक्ति धन के लिए जी जान लगा देता है। अपना सर्वस्व दांव पे लगा करके भी धनार्जन में लगा देता। तो जिस लगन से कोई कृपण व्यक्ति धनार्जन करने के लिए प्रयास करता है, यदि उसी लगन से कोई मोक्ष के लिए लग जाए, अर्थार्थम यानि कर्माणि करोति कृपणो जन तान्येव यदि मोक्षार्थी को न मुच्येत बंधनात्, क्यों बंधन से मुक्त नहीं होगा। अवश्य ही बंधन से मुक्त हो सकता है। बहुत बढ़िया बताया, यावत् प्रलपते हृष्टो देश राज्यादिकम बहु तावत से प्रलपित शास्त्रम को न मुच्येत बंधनात्। जैसे प्रसन्न होकर के अपनी उपलब्धियों का व्यक्ति व्याख्यान करता है, संपत्ति का, अपने गुणों का और अपने साम्राज्य का, और हृष्ट होकर के व्याख्यान करता है और प्रसन्न होता है अपनी ख्याति करने में। इसी प्रकार इसी प्रसन्नता के साथ, इसी आनंद के साथ यदि सत्शास्त्र का व्याख्यान करे तो मुक्त क्यों नहीं होगा। यावत प्रलपित, प्रलपित माने प्रलाप करता है, माने प्रकृष्ट ढंग से रखता है, अपनी उपलब्धियों को युक्ति के साथ रखता है कि दूसरे के दिमाग में ठीक से घुसे, बहुत सजग रहता है। ऐसा ना कि हम समझाएं और सामने वाले को समझ में ना आए, ऐसा निकल ना जाए ऊपर से, इसलिए बड़े सजगता से बात को सजा के रखता है। यावत प्रलपित हृष्ट, और बड़े प्रसन्नता के साथ हंसते हुए, देश राज्यादिकम बहु, और देश के बारे में, राज्य के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बहु कुछ बोलता है। तावत प्रलपित शास्त्रम, तावत छेद प्रलपित शास्त्रम, यदि उसी प्रकार से उत्सव शास्त्रों को यदि बोलता हो, को न मुच्येत बंधनात्, बंधन से मुक्त क्यों नहीं होगा। आत्मनो येन यत्नेन लोकस्य कुरुते प्रियम
आत्मनो यदि तेनेव को न मुच्येत बंधनात् आत्मनः लोकस्य येन यत्नेन कुरुते प्रियम्। अपने लोगों के लिए जिसको वो अपना समझता है, जिसमें वो मोहाशक्त है, जिसमें वो मोह से बंधा हुआ है, उसके लिए वो जिस यत्न से भला करना चाहता है, उतना भला यदि वो अपने आत्म कल्याण के लिए करना चाहे और उसको उतना ही इंटरेस्ट यदि अपने आत्म कल्याण में आ जाए तो फिर उसको बंधन से कौन रोक सकता है। आत्मनो येन यत्नेन लोकस्य आत्मनः लोकस्य, मैंने अपने संबंधियों का जिस यत्न से वो कल्याण करना चाहता है, बड़ी चिंता रहती है उनके कल्याण की, उनके कुशल क्षेम की, उनके स्वास्थ्य की, सब प्रकार से। जिनके साथ हम प्रेम के सूत्र से या मोह के सूत्र से या असत्य के सूत्र से बंधे होते हैं, तो हमारे चिंतन का एक गहरा विषय बना रहता है, हमारे मन में उसका एक बड़ा प्रभाव रहता है। उतना ही ईमानदार प्रयास यदि अपनी मुक्ति के लिए करें, आत्मनो यदि तेनेव को न मुच्येत बंधनात्, फिर क्यों वो जो है बंधन से मुक्त नहीं होगा। सुताम रूपवतीम दृष्ट्वा यथा चित्तम न कंपते तथा चेत परदारेषु को न मुच्येत बंधनात्। रूपवती अपनी स्वयं की युवती कन्या को भी देख करके जैसे किसी का चित्त प्रकंपित नहीं होता है, काम लोलुप नहीं होता है, जगत के प्रत्येक मातृ शरीर को देख करके जिनका चित्त इस प्रकार से काम लोलुप यदि नहीं होता है, तो क्यों बंधन से मुक्त नहीं होगा। कौन है जो बंधन से मुक्त नहीं होगा। स्तूयमानो यथा नित्यम सुप्रसन्नो भवेत् नरः यदि एवं निंद्यमानोपि को न मुच्येत बंधनात्। अपनी स्तुति सुनते समय जैसी प्रसन्नता होती है। बाबा एक बात कभी कभी सुनाते थे, हमने कई बार सुना उनके मुख से, बोले ऐसे तो मिश्री जो है सबसे मीठा पदार्थ होता है। इक्षु का रस हो या मिश्री हो या चीनी हो, उससे भी बोले मीठी कोई वस्तु होती है कि नहीं होती है। मिश्री सबसे मीठा है, उससे मीठा और क्या होगा, बोले होती है। अपनी प्रशंसा यदि कोई करे और फिर वो महाराज जितनी मीठी लगती है, फिर मिश्री उसके सामने फीकी होती है। यहां पर बताया है स्तूयमानः यथा नित्यम सुप्रसन्ना, नित्यम सुप्रसन्ना। ऐसा कभी जीवन में आपके नहीं आएगा कि कोई आपकी प्रशंसा करे और आपको थोड़ा खराब लगे। गुड़ आपको खराब लग सकता है, मिश्री आपको कड़वी लग सकती है, यदि आपको पित्त हुआ हो तो। मिश्री आपको सर्वदा मीठी ही लगेगी ऐसी बात नहीं है। पित्त काल में वो भी थोड़ा उसके प्रतिबंध के कारण कड़वी लगती, परंतु ये तो आत्म प्रशंसा है भैया, सुनने में जितनी मीठी लगती है, संसार की कोई वस्तु और उसके सामने टिकती नहीं है। हाँ, प्रिय वाक्य प्रधानेन। इसको इतना ही स्टैंडर्ड बना रहे कि निंदा के समय भी यदि उतनी ही प्रसन्नता मन में बनी रहे। ठीक है, लेकिन निंदा में जो प्रॉब्लम है, ज्यादा उसमें जाना जाता है। हाँ, प्रशंसा में जैसी प्रसन्नता। देखो राम जी के लिए तुलसीदास बाबा ने ये बात बताई, यान ममला। राम जी के मुख की जो श्री है, वो वनवास का जब उनको नहीं, पहले राज्य अभिषेक की बात जब उनको सुनाई गई तो अमलान श्री रही उनके मुख की। जो प्रसन्नता उनकी स्वाभाविक रहती है वो कि वो प्रसन्नता उनके मुख पर बनी रही। और जब वनवास की बात उनको सुनाई गई और उन्होंने सुनी तो मुगाम्बुज श्री तुलसीदास जी ने उसका ध्यान ही किया। उनके मुख की श्री एकदम मलान नहीं हुई। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण है, स्थित प्रज्ञ महापुरुष की ये गुणावली है। ऐसा चरित्र यदि हो तो को न मुच्येत। स्वामी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मेरे गले को
स्तूयमानो यदा नित्यम सुप्रसन्नो भवेत्। माने कैसे यति को आत्मचिंतन करना है। आप देखो सुबह से उठ करके पवित्र कर्म करते 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 प्राणायाम, जप, ध्यान, स्वाध्याय, भिक्षा, इतिहास पुराण करके फिर यति बैठा है आत्मचिंतन करने के लिए। तो उनको क्या बातें याद करना है, हमेशा जो है आत्मचिंतन में लगा हुआ रहता है। उसको इस ढंग से अपने उद्धार में ले, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने से अपने कल्याण में वो लगा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे गुणावली बताए हैं, पर थोड़ा उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत विस्तार करने से फिर भैया होगा, विचार कितना करे, कैसा करे, ये तो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। अब थोड़ा विष्णु पुराण से सुनाता हूँ, कुछ और गंभीर बात। ये बृहस्पति स्मृति से हमने इतनी सारी चीजें सुनी, इसमें और कुछ श्लोक यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके साथ साथ थोड़ा निसंगता का भी उसको विचार करना पड़ता है। मेरा जो स्वरूप है निसंग स्वरूप है, देह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त मेरा स्वरूप है। और संग जो है वो पतन का कारण है। इसलिए मुनि को, यति को, सन्यासी को अपने निसंगता का, अपने निसंग स्वरूप का हमेशा ख्याल करना चाहिए। विष्णु पुराणे निसंगता मुक्ति पदम यतिनाम संगात अशेषा प्रभवन्ति दोषा आरूढ़ योगो निपात्यत्यदा संगेन योगी किमुताल्प सिद्धि। निसंगता मुक्ति पदम यतिनाम, सन्यासियों की मुक्ति है निसंगता। आपके मन में एक गहरी यदि अनासक्ति हो, तो ये जो शास्त्र विद्या हम पढ़ते हैं ये हमारे जीवन में हजम है। एक चीज मैं गुरुदेव के जीवन में देखता हूं, मुझे बहुत संतोष मिलता, बहुत अच्छा लगता। गुरुदेव ने, बाबा ने और भगवान ने 10-12 आश्रम की जिम्मेदारी गुरुदेव के कंधों पर। मैं काशी में कभी कभी देखता हूँ, सुबह 4 बजे से उठ करके हम तो जब तक जगते भी नहीं तब तक भी कुछ पंक्ति लेकर के, कुछ पुस्तक लेकर के, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा, मैंने 4 बजे से ब्रह्म चिंतन प्रातः काल शुरू कर। गंगा जी दर्शन करके आके स्नान भजन आदि करके तो स्वाध्याय में बैठते ही हैं। स्वाध्याय के बाद भिक्षा भी करते तो कभी कभी कुछ वृत्तियों का, कुछ शास्त्रीय पंक्तियों का चिंतन चलता ही रहता। फिर बाहर थोड़ा जब 100 कदम परिभ्रमण करते तो कुछ ना कुछ पंक्ति जो है, कुछ यदि उनको उठाना हो तो फिर उस समय जो है पुनः शास्त्र चलता जो है। मंजूनाथ जी गुरु जी के विद्यार्थी है, मेरे मित्र है, बहुत हंसते, हम लोग साथ साथ सुबह से लगे थे। उसके 4 बजे से जो है कुछ चल रहा था हमारा गुरु जी। 4 बजे हो गया, फिर स्नान आदि हो गया, भजन हो गया, स्वाध्याय हो गया, भोजन हो गया, फिर घूम रहे थे, तभी भी गुरु जी कुछ पूछ ही रहे थे। हमने कहा गुरुदेव रुकिए, हमारा माथा फट जाएगा, आप थोड़ा इसको थोड़ा विश्राम कर लेने दीजिए। मंजूनाथ जी हमारा चेहरा देख करके गुरु जी को बता, गुरु जी फटेगा ये पोपड़ा, आप इसको रहने दीजिए। माने इतना वो तल्लीन रहते हैं किसी एक चिंतन में, शास्त्रीय विचार में, तो ये भीतरी निसंगता के बिना या संगता के बिना ये संभव नहीं होता है। अन्यथा हम बहुधा देखते हैं कि व्यक्ति जब तक पुस्तक हाथ में रखा है तब तक वृत्ति वहां पर गई है, पुस्तक बंद हुई और वृत्तियों का प्रसार ऐसा पकड़ता है दुनिया के पदार्थों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के चिंतन में, तो वो जो जैसे कपड़ा हम रंगते हैं तो एक पानी में पटक करके निकाल देने मात्र से रंग लगता नहीं है,
कपड़े को पानी में बहुत काल तक डुबा के रखना पड़ता है, तब उस रंग से जो है सर्वथा रंजित हो जाता है। उसी प्रकार आपने ब्रह्म विचार किया, स्वाध्याय किया, जैसे ही ग्रंथ बंद किया और यदि वहां चिंतन स्टॉप हो गया तो आपने कपड़ा तुरंत निकाल दिया, वो उसमें हजम नहीं हो सकता, उसमें लग नहीं सकता। लगेगा तब जब मन आपका उसमें पड़ा हुआ है। ये सभी हो सकता है जब आपके मन में निसंगता हो, विरक्ति हो, आसक्ति का अभाव हो। निसंगता मुक्ति पदम यतिनाम संगा अशेषा प्रभवंती दोषा। असंग से जो है सर्वविध दोषों का जन्म होता है, आसक्ति से जो है सर्वविध दोषों का जन्म। आरूढ़ योगों में निपात्यते अधः, जो योगी आरूढ़ हो गया, समाधि सिद्ध है, निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने वाला है, वो भी यदि संग दोष में पड़ जाए, निपात्यते अधः, उसका भी अधःपतन संभव है। संगेन योगी किमुताल्प सिद्धि, तो जिनकी अल्प सिद्धि है, जिनका थोड़े दिन की विरक्ति है, जिनका कमजोर वैराग्य है, उनका संग से पतन हो सकता है। इसमें कहना क्या है? एक निसंगता का अभ्यास ये सन्यासी के लिए विहित विधान है। जब वो आत्मचिंतन करे, आत्म विचार करे, तो अपने मन में झांक करके देखे कि मेरे आसक्ति के स्थल क्या है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सदा तद्भाव भावितः, मेरा मन, मेरे मन की वृत्ति सदा कहाँ पर पड़ी रहती है, वही वृत्ति और वही चिंतन हमारे अंतिम काल में आएगा। हमारे मन की वृत्ति यदि सदा आसक्त होकर के संसार के किसी पदार्थ में पड़ी है, तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते अंत में एक शिक्षर हम मार देंगे, जाते समय भगवान के रूप का ध्यान कर देंगे, संभव नहीं है। सदा तद्भाव भावितः, सदा हमारे मन की वृत्तियां किस भावों में डूबी हुई। इसलिए यति के लिए कर्तव्य है कि वो अपनी विसंगता का, अपनी असंगता का और अपनी स्वरूप उपस्थिति का निरीक्षण, एक ईमानदार निरीक्षण साधन, अपने आसक्त के स्थानों के बारे में सजग। दूसरी चीज यहां बता रहे, बहुत महत्वपूर्ण है, मनोरथों से मुक्त हो गया। ये जो हमारी कल्पना है, जो हमारे प्रोजेक्ट, मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनाप्यथवापि लक्ष्ये पूर्णेषु पुनर्नवानाम् उत्पत्तयः सन्ति मनोरथानां न समाप्तिरस्ति। मनोरथों की, मन की कल्पनाओं की, मन के प्लानिंग की कोई समाप्ति नहीं। वर्षायुतेन, 10 वर्षों तक आप मनोरथ को पूरा करने में लगे, वो पूरे होने वाले नहीं है। क्यों? तो लक्ष्य ही रवि, लाखों वर्षों तक आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहिए, वो पूरी होने वाली नहीं है। पूर्णेषु पुनर्नवानाम् उत्पत्तयः सन्ति मनोरथानां, एक एक पूरी होगी तो उसके बाद में एक और नई। वही आ रहा, वो श्लोक ही आ रहा, सेम वो श्लोक आगे बताया जा रहा है। गुरुदेव एक बात हमेशा बताते, जब कोई एक प्रोग्राम करते हैं, एक चीज मैंने देखा, उनको जब भी कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते, कोई प्रोग्राम है, शिविर करना है, कोई कार्यक्रम करना है, कोई यज्ञ करना है, एक मुख्य लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि अध्यात्म का कितना मैसेज या क्या मैसेज लोगों तक पहुंच सकता है, उसका पंप एंड शो कितना हो सकता है। वो किसी कार्यक्रम का एक बाह्य रूप हो सकता है, पर वो उसकी अंतरात्मा नहीं हो सकती। और दूसरी एक बात ख्याल कराते कि बाबा, इससे परिपूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने एक बड़ा किया ना, थोड़े दिन बाद फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, उससे जब तक और बड़ा नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं। और अगले वाला, फिर अगले वाला और उससे बड़ा नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, और फिर अगले वाला और उससे बड़ा नहीं करोगे तो इस बड़ा बने का और कोई अंत नहीं है।
दूसरी बात यहाँ ये विष्णु पुराण की बातें उठा रहा हूं। यावतः कुरुते जंतु संबंधान मनसा प्रियान तावन्तस्य निगण्यन्ते हृदये शोक शंकवः न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव विवर्तते यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशवस्त्रिय एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत् या दुस्त्यजां दुर्मतिभिः पूर्यते या न पूर्यते तां तृष्णां संत्यज्य जन्म संत्यज्यन प्राज्ञ सुखे देवाभि पूर्यते। ये जो मनोरथ है, ये जो तृष्णाएं हैं, ये जो संबंधों के जाल है, ये कैसे मकड़ी के जाल जैसे साधक को फंसाते हैं। यावतः कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रिया, जंतु माने जीव, मन के प्रिय लगने वाले संबंधों का वो जितना विस्तार करता है तावन्तः अस्य निकन्यन्ते हृदय शोक शंकवा, इसी प्रकार वो अपने एक एक संबंध वो अपने हृदय में एक एक शोक पैदा करने वाली कील डालता है। ये रुलाए आसक्तिपूर्ण संबंध हो और आपके आंखों में आंसू न दे करके चला जाए, ऐसा संभव अग्नि जैसे कभी अनुष्ण नहीं हो सकता। आसक्त संबंध कभी भी दुख से नहीं हो सकता। और तृष्णा का तो महाराज क्या बताओ, तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव अभिवर्तते। इसको भाषा में भी कवियों ने बहुत विस्तार किया। जो 10 20 50 हो तब शत हजारन लाख मगे, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की छाप जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले पुनि तृष्णा अदिति यदि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबू न। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समा। इसलिए जो साधक आत्मकामी साधक अपना कल्याण चाहने वाला यदि तृष्णा के ऊपर प्रकाश नहीं डाल पाता है, इसके दोषों के ऊपर यदि प्रकाश नहीं डाल पाता है, उसके लिए मुक्ति बंधन उसको बांधेगा। इसलिए खूब सुंदर सुंदर वर्णन जो है यहाँ पर इस विष्णु पुराण में नारद जी के वचन भी सुनने लायक हैं। खूब सुंदर नारद जी ने व्याख्यान किया। श्लोक है बहुत, उस श्लोक से व्यक्ति को या साधक को और विशेषतः सन्यासी को ईमानदारी पूर्वक ये निर्णय करना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। इस मामलों में व्यक्ति को, अरे आवाज साफ नहीं आ रही, ये लगाइए स्वामी जी, इसको थोड़ा लगाइए। ये सुनाई नहीं दे रहा, और खाली हाँ किसी ने टिप्पणी किया कि सुनाई नहीं। यही लगा ना? हाँ इसमें और लगे। अरे राम 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 राम, ठीक 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 ठीक, आवाज़ ही नहीं गया लोग, सॉरी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि संन्यास गतानुगतिक का पथ नहीं है, संन्यास विवेक का पथ है। प्रत्येक साधक की अपनी मनोदशा और विशेषता अपने वैराग्य की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है। अपना सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपना विचार देख करके ही व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं कितना पानी में हूँ। तत्कर्म यत्न बंधाय, कैसे कर्म का चयन करना चाहिए। तत्कर्म यत्न बंधाय, मैं नारद जी की बात बता रहा हूँ, नारद पुराण से।
कर्म भैया वही कर्म है जो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या विद्या मानी जाएगी जो मुक्ति का कारण बनती है। आयासा अपरम कर्म, दूसरे सारे कर्म आयास है, जो बंधन में डालने वाले कर्म वो केवल आयास है, केवल परिश्रम भर है और उसका कोई फल नहीं है। विद्या अन्या शिल्प नैपुणम, और मुक्ति देने वाले से अन्य जो कोई भी विद्या है, यहाँ शिल्प माने कला की निपुणता है, सीधी भाषा वो केवल पेट भरने का साधन है और कुछ नहीं है। उससे आप 2 पैसा कमा सकते हैं, 2 व्यक्तियों की प्रशंसा कमा सकते हैं, वो आत्म कल्याण के लिए काम आने वाली चीज नहीं है। आत्म कल्याण के लिए काम आने वाली चीज नहीं है। इसलिए तत्कर्म यत्न बंधाय, ये यति को ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कर्मों को आरंभ करे वो, या ऐसे कर्मों में अपनी मनोवृत्ति का निवेश करे जो कर्म उसके बंधन का कारण ना बनता हो। और निषेध कर्म क्या क्या नहीं करना चाहिए यति का, वो आएंगे, हम उसका विचार करेंगे। कुछ हमारे गुरु लोगों ने लिस्ट बना के रखी कि ये कर्म बंधन का कारण बनेगा, ये यति को नहीं करना चाहिए। और सा विद्या या विमुक्त है, उसी विद्या का अभ्यास करना चाहिए जो विद्या मुक्ति दे सकती है। अनात्म विद्या का कितना भी अभ्यास करे यति, उसके लिए एक रत्ती भर के काम की नहीं। गृहस्थी तो कम से कम अपने बाल बच्चों को पालने के लिए पैसा कमा पाएगा उस विद्या से, परंतु सन्यासी को क्या काम आएगी। आयासा परम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुणम, का केन रक्ष्यते जंतुर जंतु का केन हन्यते हंति रक्षति चैवात्मा असत साधु समासरे। बहुत सुंदर बात बताई। का केन रक्ष्यते, कौन किसकी रक्षा कर सकता है। जंतु, कौन जीव किस जीव की रक्षा कर सकता है, कौन जीव किसको मार सकता है। मारता भी स्वयं ही है और रक्षा भी स्वयं ही करता है। यदि असत कर्म करता है तो स्वयं स्वयं को मारता है, और यदि साधु कर्म करता है तो स्वयं स्वयं की रक्षा करता है। का केन रक्ष्यते जंतु जंतु कह केन हन्यते हंति रक्षति चैव आत्मा असत साधु समाचरण। असत समाचरण कर रहे हैं, असत आचरण कर रहे हैं, तो आप फिर हनन कर रहे हैं। सत्शास्त्र, सदकर्म, सद्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, आप रक्षा कर रहे हैं। खूब अच्छे अच्छे श्लोक है। कर्मणा मनसा वाचा पर पीड़ाम करोति य तद बीजम जन्म फलति प्रभूतम तस्य चाशुभम। कर्म से, मन से, वाणी से जो दूसरे को पीड़ित करता है, कर्मणा मनसा वाचा पर पीड़ाम करोति तद बीजम जन्म फलति, वो जो पीड़ा है वो बीज हो गया, पर पीड़ा, और वो जब फलित होगा तो दूसरा जन्म मिलेगा। और तस्य प्रभूतम तस्य अशुभम, और प्रभूत अशुभ का जो है उसके पास संग्रह होगा, दुखों की भरमार होगी। इसलिए सन्यास की मुख्य प्रतिज्ञा है अहिंसा। और वो गंगा जी में खड़ा होकर के 2 हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करके अभयदान देता है। इतना अभय तो बाकी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यति का जीवन अन्य ढंग से होता, परंतु पर पीड़ा करने का विधान तो किसी को नहीं मिलेगा। पुलिस वगैरह जो करते हैं वो उनकी भी अपने कर्तव्य निर्धारित है, कर्तव्यों के अंदर करते तो न्याय सम्मत है, कर्तव्यों से बाहर जा करके करते तो वो पर पीड़ा हो गई। तो वो उसके लिए पाप वाला होगा। इस प्रकार से यति जो है आत्मचिंतन में लगातार निरंतर लगा रहता है। बहुत बढ़िया है। यहाँ फिर और कुछ निंदनीय पदार्थों का वर्णन है, कुछ आसक्ति के विशेष स्थलों की निंदा है, वो नहीं करना चाहिए। कहाँ रहना नहीं चाहिए, ये विष्णु पुराण में आया है। सन्यासी को जो है
हाँ उसके लिए पुराण पाठ का यदि आप बोल रहे हैं हाँ। उसको परमहंस के लिए निकल जाए ना पूरी बोल सकती है। यहाँ पर मुख्यतया जो है विविधिषु जो परमहंस है उनके कर्तव्यों का विशेषतः पालन हो रहा है, परंतु कुटीचक और बहुदक के लिए भी पुराणादि पाठ करे, श्रवण करे, क्योंकि ये सत्कर्म है। सत्कर्म का विधान सर्वत्र सामान्य है, वो सब कर सकते हैं। विशेषतः जो आत्मकामी साधक है, जो गुरु के पास में रह रहा है, जो परमहंस है और जो विविधिषु है, उसका यहाँ विशेषतः वर्णन हो रहा है। कुटीचक बहुदक भी यदि अपने काल को, अपने जीवन को इस ढंग से व्यवस्थित करके यदि व्यतीत करता तो उसके आत्मकल्याण की साधना में और अग्रगामी होगा। हंस भी बहुत स्वाध्याय में लगा हुआ नहीं है। हंस जो है ब्रह्मलोक कामी है, उपासक है, दहर विद्या इत्यादि की उपासना में लगा हुआ, उसका स्वाध्याय मुख्य नहीं है, उपासक है मुख्य। हंस शिखासूत्र वाला है हंस। परमहंस में जो दो विभाग है, विविधिषु और ज्ञानवान या विद्वत सन्यासी। विद्वत के लिए कोई विधान नहीं है, क्योंकि उसने ब्रह्म ज्ञान की बल पर उसके सारे कर्म छूट गए, वो परमहंस हो गया। विविधिषु जो है, जिसने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा को जानने के लिए विविधिशा पूर्वक संन्यास जिसने लिया है, उनका ये डेली रूटीन लाइफ का प्रोटोकॉल यहाँ पर बताया जा रहा है, विशेषता। हाँ, ना 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 ना, वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों परमहंस के रूप है। हंस उपासक है स्वामी जी, हंस शिखासूत्रधारी है। परमहंस के दो वेद हैं, विविधिषु और विद्वत। विविधिषु जो है वो बाजा। हंस और परमहंस में समानता क्या है? दोनों तीव्रतर वैराग्य वाले हैं। दोनों का निश्चय है कि इस लोक में पुनः जन्म नहीं लेना है, परंतु हंस ब्रह्मलोक में जाकर के कर्म मुक्ति के लिए साधना करता है। परमहंस इसी जीवन में यहाँ ही मुक्त होने के लिए साधना करता है। पुनः परमहंस में दो विभाग हो जाता है। विविधिषु जो है वो अभी भी साधक हैं, विविधिशा के पूर्वक उसने संन्यास लिया है, ब्रह्म को जानने के लिए पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा का त्याग किया है। और विद्वत जो परमहंस है वो तो ज्ञानोत्तर उसका सारा कर्म छूट गया है, स्वाभाविक है। इसलिए ये सारे विविधिषु परमहंस के लिए ये विशेषता लागू वर्णन हो रहा है। और हम लोग जो सब प्राय स्वाध्याय में लगे हुए हैं और जिन्होंने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा का त्याग करके विधिवत जो प्रेषोच्चारण पूर्वक संन्यास जिन्होंने ग्रहण किया और जो गुरु सानिध्य में बैठ करके वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते, ये परमहंस विविधिषु है या विविधिषु परमहंस कोटि का संन्यास है। इसके लिए विशेषता विधान है। कुटीचक बहुदक भी ये कर सकते, पुराण श्रवण इत्यादि। हाँ हाँ, अच्छा, उपासना नहीं कर पाता है, सिर्फ स्वाध्याय करता है। हाँ 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 ना, इसमें ऐसा है, उपासना भी दो प्रकार की होती है। एक मानस उपासना होती है। आप उपनिषदों का जब अध्ययन करेंगे तो दहर विद्या इत्यादि जो उपासना है, संवर्ग उपासना है, पंचाग्नि उपासना है, वो क्रिया प्रदान नहीं है। वहाँ ऐसे फूल पुष्प पत्र, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार संग्रह करके वो पूजा नहीं करना, वो उपासना नहीं करना, वो मानस ध्यानात्मक उपासना है। वो भी उपासना का वर्णन है। हाँ 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 हाँ, अधिकारी भेद से वो इस प्रकार की उपासना वो भी है। दूसरी बात है, उपासना का जो मुख्यतया विधान है, उपासना से विक्षेप निवृत्ति होती है। वेदांत श्रवण के लिए अत्यंत एकाग्रता की जरूरत है, और एकाग्रता की अभाव में वेदांत का श्रवण भी ठीक से होगा नहीं। माने बैठ देने मात्र से श्रवण नहीं होता है, हम बैठ जाते परंतु मन का जो है अपना काम चलता रहता है। ये जो विक्षेप है इसकी उपासना से निवृत्ति होती है। उपासना देवोपासना प्रत्यक्ष भी होती है, और उपनिषदों में जो दहर विद्या इत्यादि उपासनाएं बताई है, और भी अन्य उपासनाएं हैं जो ध्यानात्मक है, विशुद्ध चिंतनात्मक है। तो ये जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है चित्त का जो विक्षेप दोष है, माने मुख्यतया 3 दोष है, मल, विक्षेप और आवरण। मल दोष की निवृत्ति सेवा से होती है।
ये तो एकदम आरंभिक स्तर है, वहाँ वो ABCD वाला प्रथम स्टेप, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अध्यात्म जगत का प्रवेश वहीं से होता है। इसलिए साधक के लिए गुरु शुश्रूषा इत्यादि का इतना विधान हुआ है, क्योंकि वो मल विक्षेप, मल दोष का निवारण करता है। फिर उपासना, वो जो प्राणायाम कर रहा है, सुबह ध्यान कर रहा है, ये सब क्या है? ये उपासनात्मक कार्य कर्म है। देवता अर्चन इत्यादि कर रहा है, ये भी उपासनात्मक है। इससे विक्षेप की निवृत्ति होती है और फिर गुरु के पास में बैठ करके जो श्रवण कर रहा है, ये ज्ञानात्मक साधना है, इससे आवरण की निवृत्ति होती है। अधिकारी भेद से गुरु निर्धारण करता है कि इसको ज़्यादा किस में लगाना है। मल दोष यदि अत्यंत है, राग द्वेष यदि बहुत प्रबल है, खूब हावी है, खूब विक्षिप्त रहता है, तो गुरु पहले सेवा में लगाएंगे। और राग दोष थोड़ा प्रशमित है, थोड़ा शांत है, थोड़ा ध्यानाभ्यासी है, चिंतन में उतना मज़ा नहीं आता है, तो फिर गुरु उपासना में लगाएंगे विक्षेप निवृत्ति के लिए। एकाग्रता हो, चित्त तैयार हो, और चित्त यदि एकदम तैयार हो गया श्रवण मनन के लिए, तो फिर सेवा और उपासना गौण होकर के फिर श्रवण प्रदान हो जाएगा। इसलिए साधक में जीवन में इसका तारतम्य होता है, और ये गुरु के निर्देशन में तारतम्य निर्धारित होता है। साधक को अपना समय सेवा में कितना देना है, उपासना में कितना देना है, श्रवण में कितना देना है। और ये तीनों प्राय आरंभिक अवस्था में मिलजुल के चलते हैं। अपने मन स्थिति के अनुसार इसका साधक को अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए उपासना एक अनिवार्य अंग है बाबा, उसको बाईपास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विक्षेप निवृत्ति का साधन है, उसको करना पड़ता, उसी से विक्षेप निवृत्ति होती है। कहाँ नहीं रहना चाहिए? दोषदर्शी भवेत् तत्र यत्र राग प्रवर्तते अनिष्ट वद हितम पश्येत तमः क्षिप्रम विरज्येत। जहाँ पर बहुत दोषदर्शी हैं, संन्यास में ही दोष देखने वाले लोग हैं, साधक नहीं है, शुश्रूषु नहीं है, सेवा प्रेमी नहीं है, संस्कारी नहीं है, दोषदर्शी भवेत् तत्र क्षिप्रम विरज्येत, तथा क्षिप्रम विरज्येत। वहाँ से फिर क्षिप्र जो है ऐसे स्थान का त्याग करना, क्योंकि नहीं तो फिर मन बहुत मलिन हो जाता है। यत्र राग प्रवर्तते, जहाँ रहने से खूब राग द्वेष की वृद्धि हो रही है। और ये एक चीज बहुत स्पष्ट दिखता है, मठों में भी आश्रमों में भी, यदि स्वाध्याय नहीं हो रहा है, यदि शास्त्रों का चिंतन मनन नहीं हो रहा है, प्रचुर मात्रा में राग द्वेष का जन्म होता है, प्रचुर मात्रा में राग द्वेष होता है। हाँ हाँ, और ये हमने देखा पिछले लगभग 20 साल से गुरुदेव के चरणों में बैठ करके स्वाध्याय करते करते, ये जो राग द्वेष का एक कलुष मन पे आता है, ऐसी बात नहीं है कि हम राग द्वेष से बहुत ऊपर निकल गए हो या चले गए हो, ये अटैक करता है और अच्छा गला पकड़ता है। कभी कभी तो ऐसी ग्रंथियां पड़ जाती है जीवन में, परंतु स्वाध्याय एक ऐसा साबुन है, वो धो धो के। इसलिए जिस मठ में या जिस आश्रम में स्वाध्याय नहीं है, वो प्राय भीतर से खोखला हो जाता है, वहाँ के प्राणी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि राग द्वेष वहाँ जन्म लेगा ही लेगा भैया। हाँ, दर्पण, शास्त्र एक दर्पण है, वो मुख देखता, और गुरु के पास शास्त्र एक हथियार है, वो एक चाबी है आपके सारे ताले खोलने के लिए। गुरु यदि आपको कोई डायरेक्ट बात बताए तो हमारे अहंकार पर बहुत अटैक होता है, तो हमारे मन में फिर विपरीत वृत्तियाँ आ जाती है। स्वाध्याय और शास्त्र के सहारे से गुरु ऐसे वो ग्रंथि खोल देते हैं। एक ब्रह्मास्त्र है गुरु के हाथ में शिष्य का कल्याण करने के लिए, ये जो स्वाध्याय है, विशेषतः वेदांत स्वाध्याय, ये जहाँ नहीं होता है वहाँ राग द्वेष तो प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए यत्र राग प्रवर्तते क्षिप्रम विरज्येत ततः। और घरों में भी ऐसा, जिस घर में सत्संग का बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, सत्संग का बिल्कुल भी कोई पूजा पाठ भी नहीं होता है, वहाँ पर वो घर जो है बहुत दुखित, बहुत कष्ट में जीते हैं लोग। कुछ भी यदि नहीं हो तो घर में राग द्वेष प्रचुर, और राग द्वेष यदि नहीं हो तो पशुवत जीवन होगा।
राग द्वेष तो होना ही है, नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है, प्रचुर संभावना है। और यदि मान लीजिए कि किसी कारण से राग द्वेष नहीं, आसक्तिबद्ध बहुत प्रेम भी यदि है तो वो राग तो है ही है, और राग जो है द्वेष की जननी है, द्वेष तो होता ही होता है, और पशुवत जीवन तो होना ही है। इसलिए स्वाध्याय, ये जो संन्यास श्रवणम कुर्यात, ये जो विधान है, इसका सन्यासी के लिए और कोई विकल्प दिखता नहीं, कोई विकल्प नहीं है। सन्यास का मजा ही खो दिया उसने जिसने श्रवण नहीं किया। एक बड़ा रत्न उसके हाथ से निकल गया जिसने श्रवण नहीं किया। इसलिए सन्यास श्रवणम कुर्यात, ये एक अबाधित विधान है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। जैसे माने बांझ गृहस्थी हो, जिसको बच्चा नहीं हो तो गृहस्थी का क्या आनंद रहेगा। इसी प्रकार सन्यासी ने यदि श्रवण नहीं किया तो बांझ सन्यासी है, माने उसको तो जो है विद्योत्पत्ति ही नहीं हुआ, तो कैसे होगा। इसलिए यत्र राग प्रवर्तते अनिष्टवद हितम पश्येत, और जहां पर आपको आपकी बहुत सेवा हो रही हो, अनिष्टवद, और कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान करेगा, फंसाएगा आपको, तो इन जब जगहों से जो है क्षिप्रम विरज्येत, यति को वहाँ से क्षिप्र विराम लेना चाहिए। ये हो गया विचार पर्व। ये जो है पुराण श्रवण इत्यादि कर दिया उन्होंने, पुराण चिंतन कर दिया, पुराण चिंतन के बाद बैठ करके थोड़ा आत्मचिंतन कर लिया। आत्मचिंतन करके अपना पूरा अवलोकन करके एक बार जो है उसने अपने पूरे मन को, पूरे जीवन को देख लिया कि वो किधर जा रहा है, उसका क्या चल रहा है। फिर बाद में अब संध्या का समय आ गया, ध्यान से वो काल जो है ध्यान योगेन संपश्येत सूक्ष्म आत्मनि स्थितः। ध्यान कैसा करना है, वो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, आसन पे बैठ करके एक समम काय शिरो ग्रीवम इत्यादि जो ध्यान की विधि है, गुरु परंपरा से, गुरुमुख से जैसे सीखा है, आत्म एकाग्रता ध्यानम योगेन निधिध्यासन अपर प्रयायेण। ये फिर थोड़ा जो है आत्मचिंतन, यति अब ध्यान में लग गया। सायंकालीन संध्या का पवित्र काल है, विचार के पर्व की पूर्णाहुति के बाद में जो है ध्यान से काल व्यापन करने की फिर यहाँ पर व्यवस्था दिखाई दे रही। सूक्ष्म प्राण शरीर आदि व्यतिरिक्त क्षेत्रज्ञ है, माना ध्यान में भी आत्म तत्व का चिंतन करता रहे। ध्यान से पहले थोड़ा प्राणायाम इत्यादि कर, ध्याये नारायणम ध्यादो त्रीन कीर्त्वा प्राण संयमान तावत ध्यायेत पुनर् यावत निद्रावशम उपागतः। अब ये ध्यान कब तक चलना है उसको, यावत निद्रा उपागतः, जब तक उसको निद्रा न पकड़े तब तक वो ध्यान करे। अच्छा, ध्यान करते करते रात में यदि जग गया, सुप्तोत्थित पुनर्ध्यायेत, अचानक नींद खुल गई तो फिर पुनः ध्यान करे। और ध्यान नहीं लग रहा है, माने पहले सोते सोते ही ध्यान करे यदि जग गया तो। और तिष्ठन ध्यायेत जपेत पुनः, फिर थोड़ी बैठ करके ध्यान करे, फिर जप में लग जाए। 21 अपि अतिक्रांते मूर्ते ध्यान वर्जिते दस्युभिर्मुषितैर्तेनेव युक्तम आकृंतनम वृषम प्रागरात्रे पररात्रे च मध्यरात्रे समाहित संध्यासु अपि विशेषेण चिंतयेत नित्यमीश्वरम। एक काल भी ध्यान वर्जित उसका जाए न। जैसे है, हाँ, काल जो गया जो है वो चोर आपका चुरा करके ले गया। प्रागरात्रे, पूर्व रात्रि में आपकी निद्रा खुल गई। पररात्रे, रात्रि के अपर भाग में आपकी निद्रा खुल गई। मध्यरात्रे, मध्य रात में यदि आपकी निद्रा खुल गई। समाहितः, निद्रा खुलते ही समाहित हो जाए आत्म तत्व के चिंतन में। संध्यासु अभी विशेषेण, और संध्या काल में विशेषतः चिंतयेत नित्यम ईश्वरम, नित्य ईश्वर का चिंतन करते हुए काल वपन कर। एक दिन का पूरा प्रोटोकॉल आया कि नहीं आया? एकदम सुबह जगने से मेरे ख्याल में 4 दिन लगा ना, 3 दिन लगा, 3 दिन है, 3 दिन लगा। 3 दिन में पहले दिन जगने से लेकर के जब प्राणायाम तक पहुँचे थे, फिर प्राणायाम से एक दिन श्रवण विधि में रहे, और श्रवण विधि से फिर भिक्षाचर्य में आ गए। भिक्षाचर्य से आज भिक्षा के उत्तर काल में मध्याह्न काल से लेकर के रात्रि पर्यंत यति का जीवन
कैसा हो, ये पूरा प्रोटोकॉल जो है हमारे गुरु लोगों ने तय करके सामने रख दिया है। इस प्रकार से यदि पवित्र जीवन हो यति का, ऐसे सन्यासी को देख करके सूर्य भगवान अपने आसन से उठ करके खड़े होते हैं। ऐसा यति जो है सर्वश्रेष्ठ मानव, मानव आकृति में भगवान है। नर नारायणो भवेत्, ये जो विधि है, नर नारायण बन जाता है, ये साक्षात नारायण स्वरूप यति। ऐसा पवित्र जीवन है। 2 घंटा सोना नहीं, मध्याह्न में सोना नहीं, ओ गड़बड़ है, सोना नहीं है। ये विधान जो है यहाँ उपलब्ध नहीं है। हाँ, वृद्ध हो, रोगी हो, आतुर हो, सो सकता है, ऐसा विधान था, परंतु उसको हमने छुआ ही नहीं, क्योंकि जो बिना विधान से ही हम कर रहे हैं तो फिर और उसमें विधान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो कैसे हटे उसका ही विधान आना चाहिए। दिवास्वाप वर्जित हैं, बल्कि ऐसा जो यति है, सोने की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। इस वृत्ति से जो जी रहा है उनकी निद्रा बहुत परिमित है, और उनकी निद्रा भी एक प्रकार का ध्यान है। निद्रा समाधि स्थिति जो कथन है, वो असल में उनकी निद्रा भी ये समाधि स्थिति है, ऐसे यतियों की। अब ये प्रोटोकॉल का एक स्टाइल हुआ, सुबह से शाम तक उसको क्या करना है। अब कुछ व्यवहार यति को भी करना पड़ता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, ये जो गीता का विधान है, अकर्मकृत जो है कुछ क्षण भी नहीं रहता। कुछ व्यवहार लोगों के साथ यति को और करना है। कोई आ गया आपके दर्शन के लिए, जाते हुए कोई आपको मिल गया, आपको एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, गांव में जाना है, लोगों से कुछ व्यवहार करना है, इसके कुछ प्रोटोकॉल से वो अभी बाकी बचे हुए हैं। परंतु ये जो है, मुझे भी अध्ययन करने से, चिंतन करने से बहुत बढ़िया लगा कि हमारा जीवन एकदम सुबह जगने से लेकर के रात्रि सोने तक, और बल्कि सोने से जग भी जाए तो फिर क्या होना चाहिए, इसका पूरा एक चित्रण बना करके रख दिया हमारे गुरु लोगों ने। खूब अच्छा लगा चिंतन करके। चिंतन करने भर से मन पवित्र हो रहा है। यदि ऐसा जीवन बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। सहजता आशा है गुरु शरण का, गुरु सानिध्य, इसलिए शिष्य को अंतेवासी कहा इसलिए है बाबा। वो एक सुरक्षा के प्रकोष्ठ में होता है, गुरु के सानिध्य में रहता है। तो ये गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात बताते हैं हमारे गुरुदेव, बड़े लोगों के संग में रहने से कैसे फायदा मिलता। उन्होंने कहा कि हाँ, गुरुदेव को जो गीता का अभ्यास है, कहा कि हमने बाबा के साथ में रहते रहते बाबा के जीवन से देख करके सीख लिया। प्रतिदिन बाबा तो अंतिम समय तक बाबा के नियम रख, जब बहुत वृद्ध हो गए और शरीर जब अशक्त हो गया, दूसरे काम नहीं करते थे, जब हरिद्वार में वास करने का नियम ले लिया, तो एक दिन बाबा को, गुरुदेव को बता रहे थे बाबा कि बाबा अब जो है मैं डेली थोड़ा थोड़ा भूलने लग रहा हूँ ना। बाबा का स्मृति एकदम अंतिम समय तक काम करके, और गीता के श्लोक तो हमने देखा कि जब कलकत्ता में बाबा थोड़े अस्वस्थ हो गए, जब हॉस्पिटल में करना पड़ा, अवधेश स्वामी जी गुरुदेव जब जाते थे तो एक पद उठाने से बाबा पूरा श्लोक उठा देते, इतना अभ्यास था। तो गुरुदेव बताते कि बाबा के साथ में रहते रहते उनका जीवन देख देख करके गीता उनके जीवन में अवतरित हो। ये तो एक एग्जाम्पल है, एक चीज सीखा, केवल एक ही तो नहीं सीखा। जीवन में व्यक्ति आदर्श होता है ना, उनको देख करके साक्षात सीख। ऐसी दिनचर्या यदि बनाना है तो साधक अकेला रह करके नहीं बना सकता, अपने पुरुषार्थ से ऐसा पूरा संभव नहीं है। विशेष जनों के, विशेषज्ञ जनों के, गुरुजनों के, महापुरुषों के सानिध्य में ही ये जीवनचर्या संभव है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक, और एक बात गुरुदेव बताते हैं, व्यक्ति को यदि संग करना हो, अपने से उत्कृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों का संग करना चाहिए, वो आपको ऊंचा उठाएगा। अपने से निम्न समझ, निम्न चरित्र, निम्न व्यक्तित्व के साथ यदि आप अपरिपक्व दशा में संबंधित रहते हैं, वो आपको पतन के पथ पर ले जाएगा।
इसलिए गुरु सानिध्य का बहुत महत्व शास्त्रों में, इसलिए गुरु की महिमा, गुरु की आवश्यकता, गुरु की जरूरत साधक को इतनी पड़ती है। ये जो पवित्र दिनचर्या है प्रातः काल से लेकर के एकदम शयन काल पर्यंत यति की, ये हमने वर्णन कर दिया। अब अन्य व्यवहार यति का कैसा होना और विशेषतः लोक व्यवहार, ये उसके साधनामय जीवन का प्रोटोकॉल है। लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, आज हमारे लिस्ट में तो बहुत दूर तक जाना था, चातुर्मास तक आना था, परंतु असल में ये बहुत चिंतनीय कुछ प्रसंग थे, हमने चिंतन किया। कल इससे आगे वाले विषयों का चिंतन करेंगे, सामान्य व्यवहार यति का जो होता है उसका चिंतन करेंगे। आज भगवान से, गुरुजनों से, भगवती गंगा माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसा पवित्र जीवन, ऐसी पवित्र दिनचर्या, ऐसा पवित्र आचरण हम सब साधकों का हो, सब सन्यासियों का हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।